इंडियन कल्चर गिव इंडिया अ पावरफुल जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। ठीक है, आप सबको लगता है जियोपॉलिटिक्स में मनी, पावर, क्रूशियल थॉट प्रोसेस यही सब सबसे बड़ा मैटर होके सामने आते हैं। बट अभी के टाइम पे इंडिया ने एक बात प्रूव कर चुका है। ये देखो, सिर्फ मनी, पावर, क्रूशियल थॉट प्रोसेस, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हमें जियोपॉलिटिकली स्ट्रांग बनाते हैं, एंड ये है इंडियन कल्चर। ठीक है, वर्ल्ड के साथ इंडिया ने अभी के टाइम पे जो कल्चरल बॉन्ड बनाया है, ठीक है, जो इंडिया का कल्चर है, जो वर्ल्ड वाइड जिस तरीके से स्प्रेड कर रहा है, ये भी इंडिया को एक पावरफुल जियोपॉलिटिकल सपोर्ट दे रहा है। देखिए, व्हाइट हाउस में जो बाइडेन खुद दिवाली सेलिब्रेट किया। ऑफ कोर्स आप सबको पता है जो बाइडेन रिसेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से ड्रॉप आउट कर चुका है, बट मैटर ये है व्हाइट हाउस अमेरिका का सेंट्रल पॉलिटिक्स है। ठीक है, जो पॉलिटिक्स है अमेरिका का, टोटल पॉलिटिक्स, उसका सेंट्रल बिल्डिंग कह सकते हो आप। ठीक है, सो दैट बाइडेन के साथ बहुत सारे अमेरिकन टॉप लीडर्स, पावरफुल लीडर्स यहाँ पर प्रेजेंट था, जो व्हाइट हाउस में दिवाली सेलिब्रेशंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना देते हैं। बाइडेन ने यहाँ पर दिवाली के ऊपर एक स्पीच दिया, बट सरप्राइजिंगली बाइडेन ने इंडिया की नाम एक बार भी नहीं बोला। मुझे ये बहुत सरप्राइज लगा, जो क्यों नहीं बोला गया इंडिया की नाम। ठीक है, क्योंकि बाइडेन ने एक बार ये बोला जो साउथ एशियन जो कंट्री है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अमेरिका की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, बट आप अगर दिवाली सेरेमनी में आ रहे हो, दिवाली सेलिब्रेशंस कर रहे हो, तो इंडिया की नाम लेना चाहिए था, क्योंकि दिवाली मेनली इंडिया पर ही मनाया जाता है। ठीक है, साउथ एशिया में बहुत सारी कंट्रीज आते हैं, मगर दिवाली वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल फॉर हिंदू रिलीजन्स बिलोंग फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया की नाम लेना चाहिए था। अभी बात छोड़ो, क्योंकि बाइडेन कब क्या बोलते हैं, कभी कभी खुद का भी पता नहीं चलते उसको। ठीक है, दैट्स मैटर। मगर व्हाइट हाउस में दिवाली मनाया गया, ये बहुत बड़ी बात है, एंड मैं चाहता हूँ आप एक बार उस वीडियो को देखिए। मतलब देखो, हिंदूज के लिए ना ये एक बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट्स है, एंड सिर्फ हिंदूज नहीं, ये पूरा इंडिया के लिए, क्योंकि दिवाली एक इंडिया का बहुत बड़ी फेस्टिवल्स है। तो इंडिया के लिए आज के टाइम पे वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट्स है। ठीक है, साथ में नासा के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने भी बहुत अच्छी एक स्पेशल मैसेज दिया, वो भी स्पेस स्टेशन से। ठीक है, एंड सुनीता विलियम्स ने इस बार बोला है जो हमें एक अलग से दिवाली मनाने का अपॉर्चुनिटी मिला है 260 मील दूर से पृथ्वी का, एंड उसके साथ बहुत सारी अपने पुरानी बातें किया, अपने फादर्स की बातें किया, पुरानी यादें को लोगों के सामने बोला है। मैं चाहता हूँ आप एक बार उसकी बात सुनिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी मोमेंट्स है जब नासा की स्पेस स्टेशन से किसी ने दिवाली मनाने की बात कर रहा है। ठीक है, दिवाली के स्पेशल मैसेज भेजा है, तो मुझे लगता है आप लोगों को उसकी बात एक बार सुनना चाहिए। This year, I have the unique opportunity to celebrate Diwali from 260 miles above the Earth on the ISS. On this day, I specifically think about my father, who immigrated to the US from India. He kept and shared his cultural roots by teaching us about Diwali and other Indian festivals. Diwali is a time of joy as goodness in the world prevails. अभी देखिए, उसके साथ स्पेनिश प्रेसिडेंट भी इंडिया विजिट में आया है, एंड मुंबई में स्पेनिश प्रेसिडेंट ने खुद दिवाली बनाया है इंडिया में। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, जो एक वर्ल्ड लीडर इंडिया पर आके दिवाली बनाया जा रहा है। ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात ये है जो आज के टाइम पे वर्ल्ड वाइड दिवाली इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है, जिसकी वजह से पूरी वर्ल्ड में इंडिया का जो एक जियोपॉलिटिकल नेम है, जियोपॉलिटिकल ब्रांड है, वो ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, अब आपको सवाल एक ज़रूर आएंगे, आपके मन में सवाल आएंगे जो, ठीक है भाई, आपने तो बोल दिया दिवाली बनाया जा रहा है, वर्ल्ड वाइड इंडिया की फेमसिटी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, मगर इससे इंडिया की सच में क्या जियोपॉलिटिकल प्रॉफिट हो रहा है? क्यों एक जियोपॉलिटिक्स की चैनल में इसको, इस कंटेंट को कवर किया जा रहा है? ठीक है, इसका पीछे 3 रीज़न है। देखो, पहला है वर्ल्ड वाइड जियोपॉलिटिकल लीडर्स चेंज्ड, नंबर 2 कॉमन मैन डिप्लोमेसी, एंड नंबर 3 इंडिया बिकम अ कल्चरल ब्रांड इन द वर्ल्ड। अभी अगर आप फर्स्ट पॉइंट पर नजर रखेंगे, ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड जियोपॉलिटिक्स ना एरा के साथ साथ चेंज होता है, लीडर्स चेंज होने के साथ साथ चेंज होता है। ठीक है, आपको पहले समझ में नहीं आएंगे,
देखो आपको लगेगा अभी ही टाइम पे वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में कुछ ही ऐसा लीडर्स है जो पूरा जियोपॉलिटिकल मैटर्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, ये आपको लगेगा एंड ये सच भी है। मगर जब एरा चेंज होता है, जब एज चेंज होता है, ठीक है, तब ये लीडर्स भी चेंज होता है, मगर रह जाते हैं जो आम आदमी की थॉट प्रोसेस। देखो इंडिया की जो थॉट प्रोसेस ग्रोथ हुआ है, जो सबकी भला करो, सबकी साथ रहो और जियोपॉलिटिकली खुद को भी ग्रो करो, ये थॉट प्रोसेस सिर्फ इंडियन एक लीडर के दिमाग में है ऐसा नहीं है। ये जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी, ये जियोपॉलिटिकल थॉट प्रोसेस इंडिया की कॉमन मैन के अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि एक कॉमन मैन, ठीक है, जो आम जनता है, ठीक है, वही आम जनता एक सरकार को किस डायरेक्शन पर चलना है उसको बहुत हद तक कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब देखो अभी के टाइम पे एक फेस्टिवल वर्ल्ड वाइड मनाया जा रहा है। जो कॉमन मैन है, जो हर कंट्री का आम जनता है, उसकी दिल में एक बात बैठ रहा है जो इंडिया एक कल्चरल ब्रांड है, ठीक है, इंडिया के पास बहुत अच्छे अच्छे कल्चर्स हैं, लोग अच्छे हैं, इंडिया एक ट्रस्टेबल कंट्री है, इंडियंस ट्रस्टेबल एक पीपल्स है, ठीक है। तो इन फ्यूचर जो जियोपॉलिटिक्स ग्रोथ होगा, जो जियोपॉलिटिकल ग्रोथ होगा हर कंट्री का, अगर आप देखेंगे वहां पर भी इंडिया को अलग से एक इम्पोर्टेंस मिलेगा अपना का इस कल्चरल बॉन्ड की वजह से। अभी देखिए मैं ये एक जियोपॉलिटिकल थॉट प्रोसेस को एक इमेजिनरी सिचुएशन से आपको समझा रहा हूँ। चलो मान लो काल अमेरिका पर एक ऐसा लीडर आ गया जो इंडिया के ऑपोजिशन में खुल के एग्रेसिवली बात करते हैं, ठीक है। अब आज के टाइम पे ये जो दिवाली मनाया जा रहा है अमेरिका का व्हाइट हाउस में, ठीक है, काफ़ी सारे इंडियंस वहाँ पर हैं, खुल के दिवाली मना रहा है एंड एक अमेरिकन के साथ हम दूसरी इंडियंस का एक अच्छे बॉन्डिंग बनते जा रहा है, ठीक है। इसकी वजह से ना, जैसा अमेरिका पर डेमोक्रेसी अभी भी है, ठीक है, तो उसकी वजह से किसी भी गवर्नमेंट लीडर्स को अपने प्रॉफिट के लिए इंडिया के ऑपोजिशन में खुल के कोई भी बयान देना बहुत बड़ी मुश्किल बात है, सोच समझ के देना होगा, ठीक है। नहीं तो आम जनता के दिलों में जो बात है, जो देखो एक कंट्री अच्छा है, उसकी कल्चर अच्छा है, वो लोग हमारे लिए अच्छा है, फिर भी हमारा एक लीडर्स उसके बारे में उल्टे सीधे बात कर रहा है, ठीक है, तो उस लीडर्स में कोई प्रॉब्लम है, उस गवर्नमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है जो हमारा जियोपॉलिटिकल फ्रेंड्स के बारे में ऐसा कोई बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आम जनता को सोच समझ के बात करना होगा। मतलब आप समझ सकते हो ये जो बात है ना, एक गवर्नमेंट को आम जनता से सोच समझ के बात करना पड़ रहा है दूसरी कंट्री के बारे में कमेंट करने के लिए। मतलब आपको ये बात समझ में आ रहा है ये कितना जियोपॉलिटिकल बड़ा एक जियोपॉलिटिकल सक्सेस है इंडिया के लिए। तो एक कल्चरल ब्रांड बना वर्ल्ड वाइड, जिस तरीके से दिवाली को बनाया गया वर्ल्ड वाइड, जिस तरीके से व्हाइट हाउस ने दिवाली को सेलिब्रेट किया, इससे कहा जा सकता है जो इंडिया इज ग्रोइंग एज अ कल्चरल जियोपॉलिटिकल ब्रांड इन फ्यूचर, ठीक है। साथ में आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली, आप लोग भी दिवाली बनाइए एंड अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो एनालिसिस तो आप प्लीज़ एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।